अब एबीपी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां हो रही हिंसा पर देश की सियासत गर्मा गई है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री पर बरसे और कहा कि ममता बनर्जी उपद्रवियों को शांति दूत कहती हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के हरदोई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहीं से उन्होंने बंगाल हिंसा का मुद्दा उठाया और ममता सरकार पर सियासी हमला कर दिया। बंगाल जल रहा है, वहाँ की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। वहीं कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठा रही है। ये सीधा बंगाल की सरकार की नाकामियां है। इससे पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि जो भी हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर केंद्रीय जांच एजेंसीज ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में अब यह आशंका जताई जा रही है कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश के आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट में बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों प्रतिबंधित संगठनों ने अपनी स्लीपर सेल की मदद से हिंसा फैलाने की साजिश रची है। जमात और अंसारुल्लाह दोनों ही भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। भारत ने दोनों संगठनों को आतंकी घोषित कर बैन कर रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमात और अंसारुल्लाह ने पिछले कुछ समय से सीमावर्ती मुर्शिदाबाद और दूसरे इलाकों में कई वीडियो कॉल कर स्थानीय युवाओं को भड़काने का काम किया। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने 12 से 25 साल के युवाओं को हिंसा भड़काने की जिम्मेदारी सौंपी थी। गृह मंत्रालय को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इन बांग्लादेशी उपद्रवियों को स्थानीय टीएमसी नेताओं की तरफ से सहायता की जा रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि जंगीपुर से टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान की भी इस केस में भूमिका हो सकती है, क्योंकि पास के ही इलाके में खलीलुर रहमान की बीड़ी की फैक्ट्री है और ज्यादातर उपद्रवी उसी बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। यूपी के गोंडा में खेतों में खड़ी हुई गेहूं की फसल पर बिजली का तार गिरने के बाद आग लग गई। गर्म मौसम और हवाओं के चलते आग काफी तेजी से फैली और कुछ ही देर में 25 बीघे में खड़ी हुई फसल जलकर राख हो गई। जहां तक नजर आए खेतों में आग दिखाई दे रही है। गेहूं की पकी फसल खड़ी थी, कटने को तैयार, लेकिन आसमान से कहर बनकर टूटा बिजली का तार। बिजली का तार गिरने से खेत में आग लग गई। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता 25 बीघा जमीन में खड़ी गेहूं की फसल स्वाहा हो गई। गोंडा के कोचवा गांव का ये मामला है। एचटी लाइन का तार टूटने के बाद आग लगी। लोग किसी तरह फसल को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया। भीषण गर्मी के बीच यूपी में हरदोई के माधोगंज में भी गेहूं के खेतों में भयंकर आग लग गई। आग लगने से खेत में तैयार खड़ी कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे गेहूं के खेत के एक बड़े हिस्से में आग धधक रही है। लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक लाखों का गेहूं जलकर खाक हो चुका था। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। इधर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बीच सड़क पर पेट्रोल से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के गांव वाले वहां पर बाल्टी और कीन लेकर पहुंच गए। सड़क पर पलटे हुए इस टैंकर में करीब 20,000 लीटर पेट्रोल भरा था। ये हादसा अहिल्यानगर के करंजी घाट पर सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। मौके पर पुलिस पहुंचती उससे पहले ही गांव वाले बाल्टी और कैन लेकर यहां आ गए और इस टैंकर से पेट्रोल भरने लगे। अब इस बाइक वाले को देखिए, मौका मिला तो ये शख्स भी बाल्टी में पेट्रोल भर कर लाया और बाइक की टंकी में जितना पेट्रोल जा सकता था पूरा भर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि गांव की महिलाएं भी बोतल और बाल्टी लेकर टैंकर की ओर दौड़ लगा रही हैं। हालांकि तभी वहां एक शख्स पहुंचा और लोगों को भगाने लगा। हालांकि कुछ देर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और क्रेन पहुंच गई, जिसके सहारे टैंकर को सीधा किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।